हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 12वीं की बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास। इस चैप्टर को विभिन्न वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज और एमआईक्यूज प्रश्न भी देख लिए थे। साथ ही साथ हम लोगों ने इस चैप्टर से संबंधित कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की वीडियो भी बना ली थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सभी वीडियोस देख ली होंगी। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर से संबंधित क्विक रिवीजन वीडियो जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मतलब चंद स्लाइड्स के अंदर मैं आप लोगों को इस चैप्टर का क्विक रिवीजन, बहुत फटाफट रिवीजन करवाने वाला हूं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक बार समझ लेते हैं। इस अध्याय में हम मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि वृद्धि और विकास में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। ये भी जानेंगे कि मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीजें अगर हम लोग डेवलप कर लें तो हम बोलेंगे कि यार इस व्यक्ति का या इस देश का विकास हो गया है। और साथ में हम मानव विकास आखिरकार जरूरी क्यों है ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो मनुष्य के जीवन में सुधार ही क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विकास। तो मनुष्य के जीवन में सुधार को ही विकास कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि विकास कहलाती है। विकल्पों में वृद्धि कहने का मतलब यह है कि अगर आपको भूख लग रही है, आपके पास एक ही विकल्प है, मान लो कि भैया जो रूखी सूखी घर पर रोटी है वही आपको खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाने के, अलग अलग दूसरा प्रकार का खाना खाने के आपके पास पैसे नहीं है। मतलब आपका क्या है, मानव विकास नहीं है। आपके पास पैसे होंगे तो आपका जो मन करेगा आप वो खा लेंगे, आपके पास विकल्प बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे कि भैया विकल्प में वृद्धि हो रही है, मतलब व्यक्ति का क्या है, विकास। अगर आपको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, आपके पास बहुत सी ब्रांड्स जो हैं उनके ऑप्शंस खुले हुए हैं, मतलब आप क्या है, उसका मानव विकास आपका हो चुका है। आपके पास बहुत कम पैसे हैं मान लीजिए, और आपके पास कुछ सीमित कपड़े ही हैं पहनने के, तो हम बोलेंगे कि भाई इसका विकास नहीं है। तो कुछ ही भी क्षेत्र में अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहां भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे तो बोलेंगे हम कि भाई विकल्प में वृद्धि हो रही है, मतलब मानव विकास हो रहा है। मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। सॉरी, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है क्वालिटेटिव चेंज। मनुष्य की अगर जीवन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कि वो भाई पहले रूखा सूखा खा रहा था, अब बहुत पौष्टिक भोजन खा रहा है। पहले कोई हल्का फुल्का कपड़ा पहन पा रहा था, अब बहुत कीमती कपड़े पहन पा रहा है। पहले मान लीजिए बहुत हल्की फुल्की गाड़ी से या साइकिल से, बाइक से जा रहा था, अब अचानक जो है वो व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी कार से, फ्लाइट से जो है वो ट्रेवल करने लगा। तो मतलब गुण उसके बदल रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। तो हम बोलेंगे कि यही जो है वो मानव विकास कहलाता है। लेकिन कई बार आप सभी लोगों को भी वृद्धि और विकास में कंफ्यूजन होता है। दो शब्द होते हैं, याद रखिएगा। एक होता है मानव वृद्धि या आर्थिक वृद्धि भी इसको कई बार बोलते हैं, और एक होता है मानव विकास। ठीक है, मानव विकास और मानव वृद्धि या आर्थिक विकास में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता देता हूं। वृद्धि का मतलब सिर्फ मात्रात्मक चीजें हैं। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी, जिसको आप गिन सकें, उसको हम बोलते हैं वृद्धि हो रही है। लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, गुणात्मक सुधार हो रहा है। विकास का अर्थ क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन, यानी विकल्प में वृद्धि, तो आप बोलेंगे विकास हो रहा है। वृद्धि को मापा जा सकता है, जैसे सैलरी आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब क्या, इसको आप गिन सकते हैं ना, सैलरी को आप गिन सकते हैं। तो आप बोलेंगे 10% इंक्रीज हो गई सैलरी, तो आप क्या कर रहे हैं, इसे नाप रहे हैं। लेकिन किसी के गुणों को नाप सकते हैं क्या? भाई पहले आप थोड़े कम खुश थे, आपके पास विकल्प नहीं थे, आज आप ज्यादा खुश हैं, तो खुशी को कैसे नापोगे?
आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है, जीवन स्तर बढ़ रहा है, आपके जीवन में विकल्पों की वृद्धि हो रही है, इसे आप कैसे नापेंगे? तो इसे हम नाप नहीं सकते। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान स्थिति में सुधार ना हो, मतलब पहले जो स्थिति थी उससे अब स्थिति इंप्रूव हो रही है, तो ही हम बोलेंगे कि भाई विकास हो रहा है। वृद्धि का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। भाई पहले आपकी सैलरी अच्छी थी, अचानक सैलरी कट गई, तो ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन डेवलपमेंट जो शब्द है, विकास जो शब्द है, अपने आप में ही पॉजिटिव शब्द है, और विकास मूल्य सापेक्ष होता है, मतलब किसी के तुलना में हम लोग विकास को नापते हैं, और विकास हमेशा धनात्मक होता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। अल्टीमेटली शब्द जो विकास है वही जो है पॉजिटिव अपने आप को बताता है। चलिए, तो भाई अब आप लोगों से अगर पूछ ले कोई कि सार्थक जीवन क्या होता है, सार्थक जीवन, ठीक है, तो सार्थक जीवन का मतलब सिर्फ दीर्घ नहीं होता कि लंबी आयु है, 100 साल तक जी रहे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भोग रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, भोग रहे हैं, मतलब कि बीमारियां हो रही हैं, पैसा नहीं है, गरीब हैं, तो भाई इसको हम सार्थक जीवन कहेंगे क्या? नहीं, मतलब जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि सार्थक जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब कि अगर हम कहें कि मानव विकास के जो मुख्य बिंदु हैं, स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा में सुधार, संसाधनों तक पहुंच, इसको अल्टीमेटली आप पैसा भी बोल सकते हैं, इन तीनों की प्राप्ति अगर आपको हो रही है, मतलब आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण है, मतलब आप सार्थक जीवन जी पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों से सार्थक जीवन की परिभाषा पूछ लें तो आप बोलें जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, जीवन दीर्घ नहीं होना चाहिए। क्या बोलते हैं, कई बार एक पुरानी मूवी का जो है डायलॉग आप लोग सुना होगा कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बड़ी इंप्रूव जो है वो होनी चाहिए, लोगों को स्वस्थ रहना चाहिए और समाज से जुड़े रहना चाहिए, इसी को हम सार्थक जीवन कहते हैं। मानव विकास के केंद्र बिंदु पूछ लें तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच आप मुख्य रूप से याद रखिएगा। मानव विकास के 4 स्तंभ है। अगर आप लोगों से पूछ लें, समता, समता मतलब होता है इक्वालिटी, समानता, सभी को समानता का व्यवहार, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, किसी के साथ किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, इसी को हम बोलते हैं समता। भाई भेदभाव लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर भी नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। सतत पोषणीयता का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए जरूरी है। इसका अर्थ है कि संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए कोई कमी ना हो, इसी को हम लोग बोलते हैं सतत पोषणीयता। आने वाली मतलब संसाधनों का प्रयोग, जैसे कि आप घर में पानी है, पानी बहा रहे हैं, अब पानी बहाएंगे तो आपका काम तो बहुत अच्छे से चल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट जो जनरेशन आपकी आएगी, मान लीजिए उसी घर में रहेगी, तो पता लगा कि ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, या उस घर में ना भी रहे तो समाज में किसी ना किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन को नुकसान हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर हम बोलेंगे सस्टेनेबिलिटी नहीं है। पेड़ इतने काट रहे हैं कि खुद का काम हो रहा है, दूसरा जो है उसका काम नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये मानव विकास नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, याद रखिएगा। उत्पादकता, यह भी एक स्तंभ है। मानव श्रम या मानव कार्य के संदर्भ में लोगों को समर्थ और सक्षम बनाकर मानव श्रम की उत्पादकता को निरंतर बेहतर बनाना, लोगों को ज्ञान और चिकित्सा की जो सुविधा है इसको बेहतर करना, मतलब उत्पादकता में सुधार लाना। सशक्तिकरण का मतलब होता है आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं को हर तरीके से समर्थ बनाना, जिससे वो विकल्प चुनने में, स्वतंत्र विकल्प चुनने में जो है वो भागीदार हो सकें और ऑप्शंस जो हैं उसको चुन सकें। विकल्प उपलब्ध हैं लेकिन चुन नहीं पा रहे हैं, मतलब अपन बोल रहे हैं वो एम्पावर नहीं है। जैसे महिलाएं आपने घर में मान लीजिए आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, आप उनके पास मान लीजिए वो पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर आपने देखा है कि वो नौकरी नहीं कर रही हैं, तो वो मतलब हम बोलेंगे कि वो सशक्त नहीं है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है। लेकिन वो पढ़ लिख जाती हैं या फिर अपने अधिकारों को जानने लगती हैं, तो आपने देखा होगा घर की स्थिति में सुधार आ जाता है, आप खुद उनकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। इसी को हम सशक्तिकरण बोलते हैं। अगर आप लोगों से पूछ लें कि मानव विकास के उपागम यानी अप्रोच कौन सी होती है मानव विकास को अगर हम कैलकुलेट करें, तो एक होता है आय उपागम, दूसरा होता है कल्याण उपागम। आय उपागम क्या होता है कि मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, मतलब अप्रोच है, मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है कि भैया आपकी आय, इनकम बढ़ रही है, मतलब मानव विकास हो रहा है। क्या बताइए, ऐसा विकास को हम मानव विकास कहेंगे कि सिर्फ इनकम बढ़ रही है लेकिन कोई मतलब नहीं है, घर में स्थितियां महिलाओं की है, उनके साथ फुल भेदभाव हो रहा है, तो क्या आप इसे मानव विकास कहेंगे? नहीं। आय बढ़ने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो ऐसा जरूरी नहीं है।
तो आय का स्तर ऊंचा हो तो मानव विकास ऊंचा माना जाता है, ऐसा पहले वाला जो उपागम है आय उपागम ये मानता था, लेकिन ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। ठीक है, कल्याण उपागम की हम बात करें तो इसमें मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है, मतलब सरकार जो है वो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है। सरकार कल्याण पर अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार होती है इस उपागम में, इस अप्रोच में। लेकिन आप सभी को पता है कि सरकार जो है वो बहुत हद तक काम नहीं कर सकती, तो ये उपागम भी कैंसिल है। एक होता है आधारभूत आवश्यकता उपागम, और ये किसने दिया था? ये आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। 6 न्यूनतम आवश्यकताओं की आईएलओ ने पहचान की थी कि भैया व्यक्ति को शिक्षा मिल जाए, भोजन मिल जाए, जलापूर्ति मिल जाए, स्वास्थ्य जो है आवास मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि भैया जो है व्यक्ति स्वच्छता मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, आवास मिल जाए, तो हम बोलेंगे कि व्यक्ति का मानव विकास हो। हाँ, जरूरी नहीं है, मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा इसमें की गई, क्योंकि ये 6 जरूरी नहीं। आज के समय में अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, इंटरनेट भी जरूरी है। तो अगर मान लीजिए आज के समय में इंटरनेट नहीं मिला आपको, तो आप क्या कहेंगे कि विकास हो रहा है, क्योंकि ये सब 6 चीजें तो आपको मिल रही हैं। आप बोलेंगे नहीं, तो विकास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है क्षमता उपागम, और इसका संबंध जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। उन्होंने बोला कि कोई मतलब नहीं है आय मत दो, सरकार कोई कल्याण करे, कोई मतलब नहीं है। आधारभूत आवश्यकता उपागम में तो खैर 6 ही चीजें बोली। उन्होंने बोला व्यक्ति की क्षमता, कैपेसिटी बिल्डअप कर दो, व्यक्ति में क्षमता होगी तो वो संसाधनों तक पहुंच अपनी विकसित कर ही लेगा। तो संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है, ऐसा अमर्त्य सेन, जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे भारत के, जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने ये कहा था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। मानव विकास की ये चारों उपागम बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मानव विकास आखिरकार महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों जरूरी है मानव विकास, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो भाई देश के आर्थिक विकास के लिए मानव विकास अति आवश्यक है, जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। आपने अक्सर रिपोर्ट देखी होंगी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स आती है कि कई बार भारत में इतनी ज्यादा असमानता है कि एक व्यक्ति, कई बार देखा कि वो टॉप एकदम, हम लोग देखें कि एक व्यक्ति कोई है उसके पास, या 1% कोई व्यक्ति हैं उनके पास देश की 80% पूंजी है। तो कितनी ज्यादा असमानता है, मतलब 80% गरीब जनता जो है वो, उनका जो पैसा है उन 1% अमीरों के पास है। इतने अमीर भारत में लोग हैं, लेकिन वहीं दूसरी रिपोर्ट आती है कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, बाल मृत्यु दर बहुत अधिक है, मातृत्व मृत्यु दर बहुत अधिक है, महिलाओं की स्थिति खराब है। मतलब यहां पर मानव विकास के पैमाने पर हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो देश के विकास के लिए मानव विकास जरूरी है, मानव समाज के विकास के लिए मानव विकास जरूरी है, नई तकनीकों के विकास के लिए मानव विकास जरूरी है, और साथ में संसाधनों के उपयोग के लिए मानव विकास जरूरी है। अगर संसाधनों का उपयोग हमें बढ़ाना है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, लोगों के साथ समानता जो है हम लोगों को बढ़ानी है, और साथ ही साथ नई तकनीकों तक लोग पहुंच पाएं, इन सब के लिए जरूरी है कि मानव का विकास हो। ठीक है, सिर्फ सतही विकास नहीं, अंदरूनी विकास की बात मैं कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी बातें क्लियर हो रही होंगी। बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को HDI के बारे में पढ़ना है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आप ऐसा समझ सकते हैं एक तरीके का स्केल है जो ये नापता है कि भैया मानव का विकास हो रहा है या नहीं। तो मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर देशों का क्रम तय करता है। इसमें एक पैमाने के आधार पर लोगों को नापा जाता है, देशों को नापा जाता है कि उस देश का विकास कितना हो रहा है। स्कोर दिया जाता है और स्कोर की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। इसी को हम मानव विकास सूचकांक कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। UNDP एक रिपोर्ट निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक रिपोर्ट निकालता है, और इस रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत के जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान के एक प्रमुख अर्थशास्त्री, बहुत फेमस अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, ये दोनों ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला था। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये हमेशा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, मतलब इंडेक्स, स्केल का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, और जो रिपोर्ट पब्लिश होती है उसका नाम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। कौन निकालता है? ये UNDP निकालता है, जिसमें पूरे दुनिया के जो देश हैं उनकी रैंकिंग दी जाती है कि शिक्षा स्वास्थ्य के स्तर पर, हम लोगों ने 3 स्तर देखे ना अभी, शिक्षा, स्वास्थ्य में प्रदर्शन या संसाधनों तक पहुंच
पहुंच के स्तर तक जो लोगों या देशों की स्थिति क्या है और उनको स्कोर दिए जाते हैं। भारत की स्थिति आप मुझे बताइए अच्छी होगी क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। हमेशा ये रिपोर्ट जो है वो न्यूज़ में बनी रहती है। इस रिपोर्ट के बारे में डेफिनेटली आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, मजा आया होगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।